हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी की तरफ से एक नई वैकेंसी आई है जो कि 2026 की पहली वैकेंसी है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और आज 9 जनवरी 2026 को एक वैकेंसी आई है विज्ञापन संख्या 1 2026 के अंतर्गत फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, यानी कि अशुलिपिक की जो वैकेंसी है वह बीपीएससी की तरफ से आई है। तो चलिए इस नोटिस को हम लोग क्लिक करके देखते हैं कि इस वैकेंसी में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या पात्रता इसमें मांगी गई है। तो यहाँ देख पा रहे हैं विज्ञापन संख्या 1 2026 अशुलिपिक के कुल 15 पद यानी कि टोटल 15 पोस्ट है इस वैकेंसी के अंतर्गत। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितने नंबर ऑफ पोस्ट का एलोकेशन है। जैसे अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड के लिए टोटल 7 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए इसमें कोई भी सीट नहीं है, ईबीसी के लिए 3 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी कोई सीट इसमें नहीं है। टोटल 15 पोस्ट हैं और 35% जो 36 आरक्षण है महिलाओं के लिए उसमें 3 सीट रिजर्व किए गए हैं। इसकी ऑफिशियल नोटिस आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल @इक्लिप्स एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए इसका वेतनमान हम लोग देख लेते हैं। तो ये लेवल 4 का पे ग्रेड का होगा और 25,500 से लेके 81,100 इसका पे ग्रेड है। शैक्षणिक योग्यता में हम लोग देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर संस्थान से इंटरमीडिएट या फिर 10+2 या उसके समकक्ष में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो ये इंटरमीडिएट या फिर 10+2 के समकक्ष में कौन सी डिग्री होगी, तो देखिए यहाँ नोट में दिया गया है अशुलिपिक पद हेतु मौलवी प्रमाण पत्र या फिर ITI जो कि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र NCVT या फिर SCVT द्वारा निर्गत एवं पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा। तो देखिए 10+2 इंटरमीडिएट है या फिर उसके समकक्ष, तो समकक्ष में ये डिग्री एक्सेप्टेबल होगा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं तकनीकी योग्यता। तो ये देखिए मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कि डिजायर्ड है, आप इसके बिना आगे का स्टेप क्रॉस ही नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सिर्फ एग्जाम नहीं है बल्कि स्किल टेस्ट भी होगा। तो जब तक ये चीज आपके अंतर्गत नहीं है, ये आपको स्किल नहीं आता है, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ही नहीं पाएगा। तो तकनीकी योग्यता में क्या चाहिए, हिंदी एवं अंग्रेजी में अशुलेखन तथा कंप्यूटर टाइपिंग, कंप्यूटर के बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान होना अनिवार्य है, मतलब ये मैंडेटरी है। बाकी एज लिमिट आप लोग देख लीजिएगा, इस एडवर्टीजमेंट को इतना डिटेल में मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। तो इसका चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसमें बेसिकली 2 स्टेज के एग्जाम होंगे। सबसे पहला होगा लिखित परीक्षा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, वास्तुनिष्ठ होगा, और दूसरा होगा व्यवहारिक जांच परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट। तो सबसे पहला स्टेज हम लोग देखते हैं लिखित परीक्षा। तो इसमें बेसिकली 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें समान अध्ययन के 50 क्वेश्चन होंगे, समान विज्ञान एवं गणित के 50 क्वेश्चन होंगे और मानसिक क्षमता जांच यानी कि मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन का ये एग्जाम होगा। 2 घंटा 15 मिनट की अवधि होगी और उसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित किया गया है। साथ में यहाँ ये भी मेंशन किया गया है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी यानी कि 1/4 निगेटिव है। 4 मार्क्स आपको मिलेगा सही करने के लिए और अगर 1 गलत करते हैं तो 1/4 आपका नंबर कट जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो जनरल स्टडीज होंगे जो कि इंटर लेवल के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बेसिकली मैट्रिक स्तर के क्वेश्चन रहेंगे, उससे ऊपर के लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जनरल स्टडीज हो गए, समान विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि व्यवहारिक जांच परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। तो इसमें कई सारे स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज में क्या होगा, अशुलेखन जांच परीक्षा में हिंदी एवं अंग्रेजी श्रुति लेखन होगा जिसमें आपको बोला गया है कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 320 शब्दों को 4 मिनट में आपको लिखना है, श्रुति लेखन। और उसके बाद यह भी मेंशन किया गया है कि 1 मिनट अतिरिक्त समय प्रारंभ में लेखापन जांच डिक्टेशन लेख के लिए वो आपको मिलेगा, 1 मिनट अतिरिक्त स्टार्टिंग में ही मिलेगा। और 4 मिनट की अवधि में उपलब्ध कराए गए नोटबुक में संकेत लिपि में लिखना आवश्यक होगा। जो शॉर्ट हैंड होता है वह आपको इस 4 मिनट के अंतर्गत आपको लिखना होगा। उसके बाद निर्धारित श्रुति लेखन के बाद 2 मिनट अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। तो मतलब आपको 4 मिनट के बाद 2 मिनट दिया जाएगा, जो भी आपने श्रुति लेखन किया है उसको करेक्ट करने के लिए मात्र 2 मिनट दिया जाएगा। और श्रुति लेखन जो आपने लिखांश लिखा है उसको टाइपिंग करने के लिए 20 मिनट आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, अशुलेखन में 80 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करना है यानी कि 320 वर्ड्स 4 मिनट में, और उसके बाद 2 मिनट मिलेगा आपको उसको करेक्ट करने के लिए। और उस श्रुति लेखन को जो भी आपने लिखा है उसको टाइप करने के लिए 20 मिनट आपको मिलेगा। उसके बाद आइए टाइपिंग टेस्ट।
तो टंकन जांच परीक्षा दोनों का होगा, यहाँ क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया, हिंदी में भी और अंग्रेजी टाइपिंग भी। हिंदी के लिए फॉन्ट कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, तो मंगल फॉन्ट, जिसका कीबोर्ड लेआउट होगा रेमिंगटन गेल। और हिंदी टाइपिंग में स्पीड क्या मांगा गया है, तो इस पॉइंट में देख लेते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 4 में अभ्यर्थियों को 30 शब्द प्रति मिनट यानी कि 30 वर्ड्स पर मिनट की गति से कुल 300 शब्द को 10 मिनट में आपको टाइप करना है। तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड मेंटेन करना है और 10 मिनट का यह टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी टाइपिंग का। और फिर आइए इंग्लिश टाइपिंग में हम लोग देखते हैं। तो इंग्लिश टाइपिंग में यूजुअली इंग्लिश यूएस कीबोर्ड लेआउट का इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें ऐसा कुछ फॉन्ट का नहीं रहता है। इसमें स्पीड क्या मांगा गया है, 30 वर्ड्स पर मिनट, 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा, टोटल 300 शब्द को आपको टाइप करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9। तो चलिए पॉइंट नंबर 9 को मैं समझा देता हूं। यहाँ पे बेसिकली 3 स्किल टेस्ट होगा। सबसे पहला होगा आपका अशुलेखन, जिसमें आपको स्पीड बोल दिया गया 80 वर्ड्स पर मिनट का आपका स्पीड मांगा गया है। दूसरा होगा हिंदी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट, 10 मिनट का टेस्ट होगा। और फिर होगा इंग्लिश टाइपिंग, वो भी स्पीड मांगा गया है 30 वर्ड्स पर मिनट और 10 मिनट का होगा। तो आपको क्राइटेरिया क्या है इसमें, तो आपका क्या क्राइटेरिया है इसमें पास करने के लिए कि अशुलेखन में दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में 10% से ज़्यादा गलती नहीं होना चाहिए। तो जो भी आप टाइप कर रहे हैं 320 वर्ड्स का 10% कितना होता है, यानी कि 32 वर्ड से ज़्यादा आपका अगर गलत होता है और साथ में अगर टाइपिंग में 1.5% से अधिक गलत होता है, तब आप इस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, मेरिट इस पे नहीं बनेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे तैयार की जाएगी। तो व्यवहारिक जांच परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट होगा, उसमें उत्तीर्णता के पश्चात जो क्राइटेरिया है पास करने का कि अशुलेखन में 10% से ज्यादा गलती नहीं होना चाहिए और टाइपिंग में 1.5% से ज्यादा गलती नहीं होना चाहिए। अगर वो क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो आप पास कर जाइएगा। वो पास करने के बाद, स्किल टेस्ट पास करने के बाद आपके लिखित परीक्षा के प्राप्तांक एवं संविदा के आधार पर प्राप्त अधिमानता अंक को जोड़कर मेधा सूची आयोग द्वारा तैयार की जाएगी। तो यहाँ देखा जाएगा जब आप स्किल टेस्ट पास करते हैं उसके बाद आपका जो रिटन एग्जाम है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा, उसके मार्क्स देखे जाएंगे और संविदा के आधार पर ये तैयार किया जाएगा मेरिट लिस्ट। तो यहाँ से आपका सब कुछ क्लियर हो गया। फी आपको पता है, एप्लीकेशन फी वो 100 रुपया ही है। क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको शैक्षणिक योग्यता चाहिए, सब कुछ आपको पता चल गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब से फिल होना स्टार्ट होगी। तो आवेदन, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 12 जनवरी 2026 और इसका लास्ट डेट है 2 फरवरी 2026 तक। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, ये क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहे हैं अगर शैक्षणिक योग्यता, तो वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें पीटी में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इंटर लेवल के ही क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। जो टफ होगा वो स्किल टेस्ट। तो इसी तरीके के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।